अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही पढ़ने बैठते हो ना तो मोबाइल का कोई मैसेज आ जाता है और फोन उठा के लगता है कि 5 मिनट बस चला लेता हूँ मैसेज, व्हाट्सएप देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, या 5 मिनट बस फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे ही पढ़ने बैठे मम्मी बोले अरे चाचा जी को सिलेंडर दे करके आ जा, पीछे गली में लगा करके आ जा। या फिर आपके साथ कभी ऐसा होगा कि कोई दोस्त बुलाने आ गया कि अरे अरे चलते हैं, आज तो अपन खेलेंगे, आज तो अपन ये करेंगे, पढ़ना बाद में पढ़ लेना ना, क्या शाम को पढ़ लेना, कहाँ दिक्कत है। या ऐसे पढ़ने बैठते हो लगता है अरे यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, एक काम करते हैं ना, थोड़ा आराम फरमा लेते हैं, फिर उसको वापस उठ के पढ़ेंगे, फिर रात को लेट तक पढ़ेंगे, 2 बजे 3 बजे तक, और होता जाता कुछ नहीं है, दिन खत्म हो जाता है, फिर सो जाते हैं, फिर दिल में मलाल भी रहता है कि अरे यार आज का फिर टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं लेकिन कल से तो पढ़ना ही है भैया, जो IIT जाना है, नीट जाना है, UPSC करना है, या कुछ और जीवन में बड़ा मंजर हासिल करना है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। फिर लगता है नहीं अब पढ़ेंगे, अब ऐसी गलती वापस से नहीं करेंगे। लेकिन फिर से ऐसा तो सदियों से चला आ रहा है हमारे साथ में। लेकिन आप पढ़ना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि कैसे हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं एक स्टूडेंट होते हुए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम लोग सबसे पहले अपनी स्थिति को समझ लेते हैं कि हमारी स्थिति इस वक्त है क्या, हमने क्या कबाड़ा कर रखा है खुद के जीवन के साथ में। तो आप मान करके चलो कि आप जो हैं एक कार में बैठे हैं और कार में आप पीछे बैठे हैं, कोई और ड्राइवर है, कोई और गाड़ी चला रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं करने को, तो फोन निकाल लेंगे, कुछ कर लिया वापस रख दिया, फिर बाहर देखेंगे कि कोई आ रहा है जा रहा है कि क्या हो रहा है ना, फिर उसके बाद कुछ और नहीं समझ आएगा, थोड़ा सो जाएंगे वहीं पर ही। तो मतलब हम क्या ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अब समझो, अगर वही आपको ड्राइवर की सीट पे बिठा दें और अभी ड्राइवर नहीं, गाड़ी आप ही को चलानी है, तो तुम्हारा फोन बजे कुछ चेक नहीं करोगे, बोले अरे बाद में उठाएंगे, पहले गाड़ी चला लेते हैं, कोई बाहर का ध्यान नहीं दोगे कि क्या हो रहा है, यूं देखो तो सामने भिड़ जाएगी गाड़ी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। तो वो चीज हमारे जीवन में हो रखी है कि वहां पे जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, पीछे बैठे हैं तो ध्यान नहीं दे रखे। हमने क्या कबाड़ा कर रखा है, हमारे जीवन की जो कार है ना, उसका स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे रखा है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग सब किसी और के हाथ में दे रखा है। किसके हाथ में दे रखा है? मन के हाथ में। बोला भाई साहब आप जाओ, जो करना है आपको कर लो। तो मन फिर अपने हिसाब से कर रहा है सब कुछ। तो अब यहां पर हमें जरूरत पड़ रही है कि नहीं, हमें तो मन को कंट्रोल में लाना है, और मन को कंट्रोल में लाने का मतलब सिंपल अपन बोल रहे हैं, फोकस करना है। अच्छा, तो फोकस फिर है क्या? तो फोकस क्या है? फोकस है अनडिवाइडेड अटेंशन। कि हम कोई भी अगर एक काम कर रहे हैं ना, कोई भी एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें अविभाजित ध्यान देना होगा उस पर, किसी और चीज पर ध्यान नहीं, किसी और चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाए, वो है हमारे लिए फोकस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, आज तक सब जने बोलते हैं, पापा मम्मी, टीचर्स, बड़ा भाई बड़ी बहन, फुआ ताऊ ताई, नाना नाना, जो भी, वो सब क्या कहते हैं? ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़, क्या करता है, चल ध्यान लगा के पढ़। ध्यान कैसे लगाना है ये तो बताया नहीं उन्होंने मतलब तरीका तो कोई नहीं बता रहा, सब कह रहे हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। अभी थोड़ा और समझते हैं कि फोकस करना जरूरी क्यों है। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है दंडपानी, बड़े कमाल के इंसान है। ये बोलते हैं लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वेयर योर एनर्जी इज फ्लोइंग, कि जिस काम में आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो ना, जीवन उसी की अभिव्यक्ति है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं अपना ज्यादा समय मान लीजिए गिटार बजाने में लगाऊं, तो फिर मेरा जीवन जो है ना, फिर वो उसी के अनुसार ढलना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं हो सकता है बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं हमारे देश के, उनके साथ गिटार बजाऊं, वो लोग गा रहे हों, मैं गिटार बजा रहा हूं, फिर उसी से मेरी आमदनी होगी, फिर वही काम मेरे को जीवन भर करना पड़ेगा, उसी से मेरे को मेरा बड़ा लक्ष्य मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मान लो कि कोई व्यक्ति है जो छोटी उम्र में क्या हुआ, गलत लोगों की संगत में आ गया और अभी उसको ना जुआ खेलने का शौक पड़ गया है। तो वो क्या करेगा, वहीं पर आगे बढ़ता जाएगा, ज्यादा पैसा जीतने की कोशिश करेगा, गलत तरीके से कमाने की कोशिश करेगा, तो उसका जीवन उधर ढल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को वहां लगा दिया। तो दंडपानी यही कह रहे हैं कि इसीलिए हमें हमारा जो समय है उसको, और जो हमारी ऊर्जा है उसको सही जगह पर लगाना है। और ये कब हो सकता है? जब हमारा जो मन है ना, वो हमारे कंट्रोल में हो, ना कि हम मन के कंट्रोल में हो। और यही चीज अगर आप देखोगे तो भगवद गीता में जो 6ठा अध्याय है ध्यान योग, उसका जो 6ठा श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही बात कह रहे हैं। उनको बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो मन है ना,
इसको जिस इंसान ने जीत लिया है तो ये उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर इस मन को कोई अगर वश में नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया, तो फिर ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अभी ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमें मन को कंट्रोल में लाना है ताकि हम फोकस कर सके। फोकस करने से हमारे दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हम एक समय पर एक काम करेंगे, उससे हमें हो सकता है धीरे धीरे जीवन में हमारे उद्देश्य के बारे में पता चले कि जीवन में हमें करना क्या है। और फिर एक बार जब पता चल जाएगा कि जीवन में हमें क्या करना है, तो हम उसकी तरफ ध्यान लगा करके उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमें ध्यान लगाना कैसे। तो आ जाओ हम लोग ना सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों की बात करते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं हमें कि अगर हमें किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है, किसी भी काम में हमें एक्सपर्ट होना है, तो हमें हर दिन उसको 6 घंटे करना चाहिए और एक हफ्ते में हमें कम से कम उसको 6 दिन करना चाहिए। मतलब 7 दिन में से 6 दिन और हर दिन 6 घंटा उसको करना चाहिए। अब ये सुनते ही ना तो हमारे दिमाग से तो सिटी पिटी गुल हो जाती है कि बोले होगा कैसे। मतलब ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है कि ये करेंगे कैसे। बल्कि हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग हफ्ते में 7 के 7 दिन, दिन के 12 घंटे डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम ध्यान ना लगाएं। एक जगह तो टिकते ही नहीं है, हम कहीं भी एक जगह होते ही नहीं है। हमें हमारी कार चलानी ही नहीं है जीवन की, हमने तो किसी और को ही पकड़ाना है उसका हैंडल। खैर नो टेंशन, अपन है ना यहाँ पे। तो मैं आप लोगों के लिए 12 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाया हूं जिनको आप आज से और अभी से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है ना, वो है हमारी फूड हैबिट्स। कि जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसका प्रभाव भी हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है, हमारे विचारों पर और हमारी भावनाओं पर पड़ता है। तो सबसे पहले जो पहला सॉल्यूशन है वो यही है कि हमें जो खाना खाना है वो फ्रेश फूड होना चाहिए। फ्रेश फूड मतलब बाजार से ताज़े ताज़े फल आए, ताज़ी सब्जियां आई, मम्मी ने ताज़ी ताज़ी सब्जी बनाई, गरम गरम रोटी बनाई, हमने खा ली, आहा हा मज़ा आ गया। हमें बहुत ज़्यादा अलग तरह से प्रोसेस किए हुए मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले तो वैसे भी नहीं खाने। सात्विक कोशिश करनी है कि खाना खाएं। ये मांस, मदिरा, चाय, कॉफ़ी, ये जो जिसमें भी नशे वाला जो है ना थोड़ा सा इंग्रेडिएंट है, उससे तो हमें दूर रहना है। और मांस वगैरह से तो हमें बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहना है। क्यों? साइंटिफिकली थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। हमने है ना लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ा है। मतलब ऐसा होता है कि फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, वो सूर्य की रोशनी का, सूर्य की जो रोशनी से ऊर्जा आ रही है उसका केवल 1% ग्रहण करते हैं। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाता है, जो भी पहला जीव उनको खाता है, तो उनकी टोटल ऊर्जा का केवल 10% उन जीवों में आता है। फिर अगर उस जीव को कोई मांसाहारी जीव खा रहा है तो इस जीव की टोटल ऊर्जा का केवल 10% आगे जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना कम हमारे पास में ट्रॉफिक लेवल होगा, या जितना जल्दी हम जैसे पौधे को ही डायरेक्ट खा लेंगे, तो हमें उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बजाय कि हम किसी से मांस खा रहे हों। और मांस वगैरह खाने से होता क्या है कि हमारी भावनाएं थोड़ी सी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। आपने नोटिस किया होगा, ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर बहुत लोग मीट मांस इकट्ठा रहता हो, खाते हों, तो वहाँ पर संभावना ज़्यादा आपको लगेगी कि उन लोगों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। मैं कह रहा हूँ संभावना है, ठीक है, कि हो सकता है कि उन लोगों को गुस्सा थोड़ा सा, उनकी भावनाएं उनके कंट्रोल में कम होती हैं कंपैरेटिवली, तो मन स्थिर कम होता है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला तरीका। और थोड़ा सा कंट्रोल में हमें खाना है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से फिर से कह रहे हैं, कौन से श्लोक में कह रहे हैं? श्लोक संख्या 16 अध्याय 6 ध्यान योग में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं होती है। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहले तो ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा खाने से आलस आता है। देखो, खाने से रिलेटेड ही पहले तो आलस आना खत्म हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते फिर नींद नहीं आएगी। दूसरा, बहुत कम भी नहीं खाना कि यार ज़्यादा नहीं खाना तो खाएंगे नहीं, फिर कम खाएंगे तो एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी बॉडी में। फिर उसके बाद जो ज़्यादा सोता है या जो बहुत कम सो रहा है, उसके साथ में गड़बड़ है जीवन में। एक शब्द में कहें तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करनी है। दूसरी टिप क्या है हमारे पास में? हर दिन थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। हो सकता है आप साइकिल चलाने चले जाओ, दौड़ने चले जाओ, खेल लो बाहर, थोड़ा वॉलीबॉल खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ और खेल लो, कुछ और खेल लो। लेकिन आजकल क्या होता है, खेलने का नाम आते ही तो फोन निकाल लेते हैं, पबजी, फ्री फायर, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, हमें खेलना है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, शारीरिक कोई क्रिया होनी चाहिए। इससे क्या होगा? तो देखो, हार्ट रेट बढ़ती है, दिल तेज तेज धक धक करता है, तो पूरी बॉडी में ना ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है।
और फिर क्या होता है, दिमाग में भी ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। और आप खुद सोच सकते हो कि दिमाग में जब ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है तो दिमाग जो है अच्छे से फंक्शन करेगा ना। एक चीज़ आप सोच रहे होगे कि सर ये दोनों ना मतलब फोकस करें पढ़ते वक्त बैठे तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि ये इनडायरेक्टली प्रभाव डालेंगे आपकी कॉन्शियसनेस पर, आपकी चेतना पर, और आपका ध्यान अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। अब जो मैं आपको बाकी तरीके 10 बताने वाला हूं ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जहां हम पढ़ने बैठ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं उससे। तो तीसरी जो टिप है हमारे पास में वो क्या है कि हमें ना नो सोशल मीडिया या नो डिवाइसेस जोन बना लेना है जहां पर हम बैठ करके पढ़ते हैं। मतलब जैसे मान लो कि हम एक समय निर्धारित कर लेंगे कि जैसे मान लो रात को 8 बजे से लेकर के सुबह अगले दिन 8 बजे तक हम फोन को छुएंगे ही नहीं। तो अपना जो फोन है मम्मी को पकड़ा दो, पापा को पकड़ा दो, या कोई लैपटॉप है जिसमें आप मूवी वगैरह देख लेते हो वो मम्मी को पकड़ा दो, पापा को पकड़ा दो कि भैया देना ही मत हमको। कोई फोन आया, किसी का कुछ है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी जब तक नहीं है तब तक हमको बताना ही मत। आप ही बात कर लेना, आप ही सब कुछ कर लेना। और हाँ, फोन देने से पहले कुछ कबाड़ अगर उसमें कर रखा हो तो उसको साफ कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी चला सकते हैं। तो हम जहां पर भी बैठ करके पढ़ रहे हैं उसको नो मीडिया जोन बना देना। नो फोन, नो इंटरनेट, नो गाना सुनना, नो लैपटॉप, नो नथिंग। भैया 12 घंटे तो हमें चलाना ही नहीं है, हमें 12 घंटे असली दुनिया में रहना है, हमें वर्चुअल दुनिया में नहीं रहना है। फिर इसके बाद जो चौथी एडवाइस, जो चौथा सॉल्यूशन है वो क्या है कि है ना, हमें हमारे टास्क को क्या करना है, टाइम लिमिट देनी है। जैसे मैं पढ़ने बैठा, सपोज करो मेरे को मान लो 10वीं कक्षा का कोई चैप्टर है वो पढ़ना है। अभी उसको मैं बैठा, मेरे को लग रहा है कि ये चैप्टर ना अगर मैं 2.5 घंटा बैठ जाऊं ना तो ये पूरा हो सकता है। लेकिन इंस्टेड कि मैं सोचूं कि अब अगले 2.5 घंटे तक मैं हिलूंगा ही नहीं अपनी जगह से, तो इससे अच्छा सॉल्यूशन ये है हमारे पास में कि ना मैं 15-15 मिनट का खुद को टारगेट दे दूं कि मैं 15 मिनट में ये दोनों पेज पढ़ लूंगा और मैं हिलूंगा भी नहीं। फिर वो टाइमर चला लूं या कुछ ऐसा घड़ी वड़ी रख लूं साइड में और उसको देख कर कि हाँ 15 मिनट तो अब मेरे को एक टक होकर के पढ़ना, हिलना ही नहीं है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ना फोकस लंबे टाइम के लिए फोकस कब हो पाता है, जब हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स के लिए, छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग कंसंट्रेशन कर पाते हैं। भाई 15-15 मिनट के लिए अगर मैं 10 बार पढ़ लिया तो वो 150 मिनट हो गया मेरे लिए। तो जैसे 15 मिनट अगर मैं पढ़ लिया ना बिना किसी इधर उधर भटकाव के, तो मेरे को खुद को फिर इनाम देना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना। मैं कहा हाँ मजा आ गया, एक घूंट पानी पियेंगे फिर वापस से काम अपना चालू कर देंगे। तो छोटे छोटे टाइम कर अपने को सेक्शन बना करके, सेगमेंट बना के काम करना है। फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसमें अच्छा करने लगे 15-15 मिनट तक हमारा ध्यान बनता जाए, तो हम क्या करें, फिर 25 मिनट कर लेंगे, फिर 25-25 मिनट तक अब अपन ध्यान नहीं भटकाएंगे। ऐसा कर सकते हैं। अभी हमारी स्थिति ये है कि हम 2 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते, और जब बात हमारी पढ़ाई की हो तो पूछो ही मत, 20 सेकंड भी फोकस हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये तो हो गई हमारी चौथी टिप। अब देखते हैं 5वीं टिप। तो हमारी 5वीं टिप ये है कि हम ना फ्लो ना टूटने दें। भाई एक बार मगन होगा ना अपन पढ़ाई में तो वो टूटना नहीं चाहिए, फ्लो जो कंसंट्रेशन बन रहा है वो टूटना नहीं चाहिए। मतलब अपने को पानी पीना है तो बोतल रख लो साइड में, यूं करो, यूं चुपचाप से, यूं किताब में ध्यान है, पढ़ रहे हैं, बोतल उठाई, खोला, एक घूंट पिया, बोतल वापस रख दी। मतलब ऐसे नहीं कि अरे हाँ पानी पी के आता हूं मैं, उठ गया मैं क्या नीचे, अरे मम्मी कैसे, अरे भाभी कैसे, और क्या चल रहा है, क्या बनाया खाने में, ओ गए मेरा आधा घंटा क्या। और रख लो उसको पास में, मतलब फ्लो एक बार बने ना तो फ्लो टूटे नहीं। अच्छा ये तो 5वीं टिप है ना। अब जो 6ठी टिप है वो इसी से रिलेटेड है। कैसे, जो 6th टिप है उसमें हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, लिख लिख करके पढ़ सकते हैं। मतलब है ना, जैसे टॉपिक तैयार हो गया मेरा, या गणित पढ़ रहा हूं मैं, तो मेरे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, तो मैं कहा 5 क्वेश्चन अब मैं करके देख लेता हूं। तो मैं पेन उठाया और चालू कर दिया। अब मैं कहा जब तक होंगे नहीं ना, रुकना ही नहीं है। तो मान लो मेरा पेन रुका तो मेरे को सोचना चाहिए कि मेरा ध्यान भटक रहा है। पेन रुकते ही मेरे को समझ में आ जाएगा मेरा ध्यान भटक रहा है, मेरा ध्यान, क्योंकि तैयार तो हो गए थे, फिर दिक्कत कहां आ रही है, यहां तो फिर मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, जो पढ़ा वहां कबाड़ा कर दिया मैंने। तो ये जो 6ठी टिप है ये इससे रिलेटेड है कि हम चाहें तो लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर मैं भूल जाता हूं सर, मैं पढ़ता हूं सर मैं भूल जाता हूं सर, मैं क्या करूं सर, मेरे को बहुत टेंशन हो गई, मैं IIT के जाऊंगा। अरे तो यार रटना थोड़ी है, समझना है। हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करना है, और जब हम सोच पाएंगे, चीजें अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम बिना रुके नए विचार के साथ उसको लिख पाएंगे। हमें रटने की तो कोई कतई जरूरत ही नहीं है। तो ये हुई 6 टिप्स। अब बढ़ते हैं 7th टिप की तरफ। 7वीं टिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ना कुछ ज्यादा ही ध्यान भटकता है, आवाज आई नहीं और उनका ध्यान गया नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए, बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। कि कुछ भी हो रहा हो आसपास, थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करने के लिए भी हमें बोल लेना चाहिए थोड़ी देर, अगर अच्छे से जोर जोर से पढ़ लेना चाहिए कि क्या है, ताकि वो कान में जाए तो थोड़ा सा मन स्थिर हो, वहीं पर आ जाए।
ये उन लोगों के लिए है, मेरे लिए ये कारगर नहीं है, बट हाँ फॉर दोज जिनके लिए कारगर है वो इसको काम में ले सकते हैं इस तरीके को। अभी 7th टिप के बाद में जो 8th टिप है ना, ये उन लोगों के लिए है जो बिजी थोड़ा ज्यादा रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हो, काफी सारे बड़े लोग भी हैं, जैसे मैं खुद जीवन में आजकल ऐसा लगता है कि जीवन तो व्यस्त ही हुए जा रहा है, मैं फ्री तो हो ही नहीं रहा हूं। तो वो क्या है, एक तरीका, वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विख्यात व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं। तो वॉरेन बफे कहते हैं, वो क्या करते हैं अपने पास में ना एक टास्क लिस्ट मेंटेन करते हैं, टास्क शीट मेंटेन करते हैं। तो उसमें वो 3 सेक्शन बनाते हैं कि A B C। ए वाली जो टास्क हमारे पास में लिस्ट है उसमें वो उन कामों को लिखते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो करने ही हैं। वो बी वाली में लिखते हैं उनको कि नहीं ये वाले जरूरी कम है, इनको यहाँ लिखो। और सी वाली में जो सबसे कम जरूरी है वो उनको वहां लिखते हैं। और वो क्या मतलब ऐसे हो जाता है अपने आप ही कि जो सी वाली लिस्ट में काम लिखे हैं ना, वो काम करने नहीं होते, वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो फालतू के काम होते हैं। तो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है फिर वो काम हो जाएंगे, फिर उससे कम जो जरूरी है वो बाद में हो जाएंगे, ए वाली लिस्ट और बी वाली लिस्ट। अब काफी सारे लोगों के साथ क्या होता है, जैसे ही पढ़ने बैठेंगे या जैसे कोई ऐसा काम करने बैठेंगे तो उनको काम याद हो जाएगा, अरे यार निखिल सर को कॉल करना था, वो कल की क्लास तो शेड्यूल ही नहीं हुई, अरे यार वो दोस्त से बात तो कर लूं यार, उसका बर्थडे ना, या फिर अरे यार वो दोस्त ने बुलाया था यार मेरे को तो याद नहीं आया, अरे यार उसका व्हाट्सएप मैसेज में, मतलब कितने सारे ऐसी चीजें, ऐसे बहाने हो सकते हैं। तो हम ना क्या करें कि एक लिस्ट मेंटेन करें, एक कॉपी डायरी रख ले अपने पास में वहां पे। जैसे ही हमें कोई ऐसा काम याद आए ना तो हम उसको तुरंत वहां पर लिख लें, ताकि हम उसको लिख लेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, फिर हम बाद में कर लेंगे उसको। मेरे को अब जरूरी नहीं ना कि अभी मैं कॉल उठा के करूं निखिल सर को कि सर कल की क्लास का क्या है, नहीं वो मैं कल सुबह डिस्कस कर लूंगा, उनसे कहां दिक्कत आ रही है। तो सही समय पे सही काम हो पाएगा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टिप है, टिप नंबर जो 8 है। ठीक है, बड़े आगे तो बढ़ रहे हैं टिप नंबर 9 की तरफ। तो टिप नंबर 9 है हमारी कि हमें ना टेबल और चेयर पर बैठ करके पढ़ना चाहिए। मतलब मेरी भी गलती थी बचपन से बहुत ज्यादा कि मैं ना, आदत ऐसी थी कि मैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ता था, लेकिन आप मान करके चलिए बिस्तर पर हमें आलस आता है। और अगर वो टेबल है आपके पास में वैसे बैठने वाली तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम दीवार का सहारा लेते हैं, हम टांगों को लंबा कर लेते हैं, फिर लगता है कि अरे थोड़ा सा लेट करके पढ़ लेते हैं, ऐसे करके किताब खोल करके, फिर लगता है कि यार लेट करके यूं ही करके पढ़ लेते हैं ना किताब को, फिर ऐसे करते करते हम सो ही जाते हैं। तो बिस्तर में नहीं ही पढ़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। और सबसे जो बेस्ट है तो वो मुझे तो ये लगता है कि जो मेरी कुर्सी है उस पर मैं ना ऐसे सुखासन में आलथी पालथी मार करके बैठता हूँ। तो मैंने ऐसी कुर्सी ला रखी है जिसके हाथ नहीं है, तो आराम से इस पर बैठ सकते हैं। टेबल है और पीछे से ना कड़क है, ऐसे वो पीछे जाने वाली कुर्सी भी नहीं होनी चाहिए, पीछे से एकदम सीधी होनी चाहिए ताकि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी रहे। एक मन में विचार हो सकता है कि सर हम जमीन पे भी तो पढ़ सकते हैं, टेबल चेयर नहीं है हमारे पास में, हाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको वो एक टेबल जैसा ऐसा तो चाहिएगा ना जिसपे आप रख के। एक तो होता है कि जमीन पे झुक के ही पूरा पढ़ रहे हैं तो वो गलत है, वो बैक पूरी बेंड हो जाती है। तो यहाँ तो फिर ऐसा कुछ ऊंचा आसन रहे जमीन पे आप ऐसे बैठ गए, फिर टेबल पर रख करके। फिर इसके बाद में जो अगली एडवाइस है, एडवाइस नंबर जो 10 है, ये बहुत ज्यादा प्यारी एडवाइस है, ये आपके दिल को चीर करके बाहर निकल जाएगी। ये है कि लर्न टू से नो ग्रेसफुली, कि आप विनम्रता से, बड़े प्यार से ना कहना चाहो, मना करो। जैसे क्या होता है हमारे साथ में, भारतीयों के साथ में, जो इंडिया के लोग हैं, समस्या ये है मना नहीं करते। खुद का यहाँ पर एग्जाम है और पता चल रहा है कि कोई मेहमान आया है पड़ोसी का, उसको लेने गए हुए हैं, तो मना नहीं कर पाते, मतलब अपनी प्रायोरिटी को आगे नहीं रख पाते, किसी को किसी काम के लिए मना ही नहीं करते कि हाँ 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 चलो साहब करके आएंगे। देखो 2 कारण हो सकते हैं, एक तो सच में ही वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो फिर सच में हमारा पढ़ाई से कोई मन है नहीं और हम बस ऐसे ही बहानेबाजी कर रहे हैं। तो ये हमें मना करना सीखना होगा, ठीक है। पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, बर्थडे पार्टीज को, या ऐसे पार्टीज को, या फिर कोई ऐसे आशिकों के नवरात्रों को, या व्हाटएवर इट इज, है ना, फिल्म देखने जा रहे हैं, नहीं भी जाएंगे तो चल रहा है ना एक बार के लिए काम, तो मत जाओ, मना करो। लर्न टू से नो, मना करना सीखो। तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, मना करना हमें सीखना होगा प्यार से। और ऐसे मना ऐसे नहीं, मैंने बोला तो और हम नहीं, और मना किया सर ने, अब नहीं करेंगे हम कोई काम, ऐसे नहीं। हमें समझना होगा कि जहां हमारे ना जाने से काम हो रहा है, जरूरत नहीं है, कोई खास जरूरी काम नहीं है, तो मना कर दो। फिर इसके बाद में जो टिप नंबर 11 है, 11, तो ये सबसे बेस्ट है, इसको तो आप दिल में छाप लेना अपने, ये मेरी फेवरेट है। ये क्या है कि हम ना हमारे मन पर अगर वो फिर भी भाग रहा है ना तो कंट्रोल करें। कैसे कैसे कोशिश करें, हमारी जो सांसें हैं ना उनसे हमारा मन जुड़ा हुआ है, हमारे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप सोचो जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, सांसें तेज हो जाती हैं,
जब हमारा मन सुबह नींद में से उठते हैं, नहा करके आते हैं, एकदम शांत मौसम होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, तो एकदम सांसें कैसी होती है, धीमी धीमी सांसें होती है, मन शांत होता है एकदम। तो हमें अगर हम हमारी सांसों पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो मन को भी तो कंट्रोल में ला सकते हैं ना। तो आप देखोगे ना, जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जो हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग जो चलाते हैं, तो उनमें ना एक कोर्स होता है स्काई, जिसको बोलते हैं सुदर्शन क्रिया योगा। तो मैंने सीखा है वो सुदर्शन क्रिया योगा में सांसों के जरिए हमारे मन पर कंट्रोल करना ही हमको सिखाया जाता है, ठीक है। या फिर जैसे आप देखोगे ना, हमारे देश में सदगुरु जग्गी वासुदेव जो हैं, ठीक है, तो जग्गी वासुदेव एक कोर्स होता है उनके वहाँ इनर इंजीनियरिंग करके, जिसमें वो लोग सिखाते हैं शांभवी महामुद्रा। तो वो भी एक तरीका है किसको, हमारे मन को स्थिर करने का, हमारी भावनाओं को हमारे कंट्रोल में लाने का। आपको कभी भी जीवन में समय मिले तो इनसे जुड़ करके ये कोर्स सीख सकते हैं आप। और भी ऐसे तरीके हैं हमारे देश में जो हमारी विरासत है, असल में जो हमें वेदों से या जो हमारी संस्कृति से हमको मिली है, ये सबसे बड़ी विरासत है, तो आप सीख सकते हो। जैसे जो हमारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, जिन्होंने योग सूत्र लिखे हैं, तो बोलते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब क्या होता है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं, मतलब मन की जो टेंडेंसीज है, मन क्या बोलता है, यहां भागते हैं, मन बोलता है ये खा के आते हैं, मन बोलता है आज तो वो करेंगे, आज तो वो करेंगे, तो इन वृत्तियों का निरोध करना, इनको रोकना ही क्या है, योग। तो योग का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि बाबा रामदेव आएंगे, सुबह वो ऐसा टांग मोड़ेंगे, फिर ऐसा वो उल्टा होके दिखाएंगे, पेट को घुमा के दिखाएंगे, नहीं, वो नहीं है। योग का असली मतलब क्या है कि हम हमारे अंदर का जो मन है ना, उसको संयमित करें, हमारी इंद्रियों को संयमित करें, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान लगा सकें। आप देखोगे जैसे अष्टांग योग है, तो उसमें क्या है, हमारे पास में यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, आखिरी जो होता है, ऐसे एक दो उसमें और भी हैं अंग जो उसके हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो यम नियम। यम नियम क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या नियम होने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीजें ये हैं। फिर इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें एक टर्म आती है आसन। मतलब आसन का क्या मतलब है कि हम बैठे कैसे हैं, पोस्चर कैसा है हमारा। हम बोले ऐसा लेट करके पढ़ रहे हैं साहब, नहीं भाई, वो वहां मना कर रहे हैं पतंजलि जी, तो हमें उसको समझना पड़ेगा। तो जब हम क्या ये नहीं करना, हम ये नहीं खाएंगे, ये अच्छा खाएंगे, या हमें क्या करना है, हमें सीधा बैठना है, कमर सीधी रखनी है, हमको कैसे, तो ऐसे ऐसे करते 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 जब हम आगे जाएंगे तो हम समाधि वाले स्तर पे पहुंचते हैं, जब हमारा मन एकदम एकांत में आ जाता है, जब हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं, फिर हमारे मस्तिष्क की असल ताकत हमारे निकल करके सामने आती है। तो ध्यान करना है। अच्छा, तो ध्यान कैसे करेंगे, ये आपके मन में सवाल होगा कि सर अभी कहाँ जाए सर सीखने, एग्जाम माथे पर लगे पड़े। बहुत सिंपल है, अभी आप कहीं मत भागो। जब भी आपको लगता है, सुबह, शाम को, रात को, थोड़ा सा ना आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। हमें ना कैसे करना है सीख लेना, इंटरनेट पर सांसों पर ध्यान देना है जब भी हम प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका बहुत सिंपल है, ऐसा सीधा बैठ गए ऐसा करके, और गहरी गहरी सांसें अंदर ले रहे हैं, गहरी गहरी सांसें बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत सिंपल है। गुरुदेव रविशंकर के है ना मेडिटेशन के वीडियो हैं, फ्री हैं यूट्यूब पर, 20-20 मिनट का, 25 मिनट का, 15 मिनट का। तो आप ऐसा बैठ जाओ, कान में तार लगा लो, ईयरफोन, और उसको चला लो। और भी वो जो गुरुदेव कह रहे हैं, लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, बस वही है आपका ध्यान। तो ये ध्यान करने की आप डेली प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो ये आप कर सकते हो। बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं करता हूं इसलिए मुझे पता है इसकी ताकत कितनी है, वो मुझे पता है। आप काम करते 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 एक दिन थक जाओगे, लेकिन ये आपको बनाए रखेगा। फिर इसके बाद जो 12वीं और जो अंतिम, जो आखिरी टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको मदद करेगी एनालाइज करने में कि मैं कितना बेहतर कर पाया हूं पिछले कुछ समय में। तो ये टिप क्या है, तो हमें क्या करना है, एक जर्नल मेंटेन करनी है, या जिसको हम लोग कहें एक वही खाता, जैसे होता है ना, वो हिसाब किताब के लिए दुकानदार लिखते हैं सब कुछ, हमें भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब हमारे जीवन का रखना है कि आज फिर मैंने क्या किया। खुद को नंबर दे दो कि मैंने इतना, जैसे सुबह यूं करो, टारगेट लिख लो कि आज मेरे को ये करना है, इतना 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 पढ़ना है, या समय कर दे करके पूरा। और फिर है ना रात को बैठ के टिक करो कि ये हो गया, ये, अरे ये नहीं हुआ यार, -2 नंबर कर दो, ये हो गया, अरे यार ये नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, चलो उसको कल देखेंगे फिर। तो धीरे धीरे करके हमें ऐसा पूरा एक डायरी मेंटेन करनी है। तो ये हमें हेल्प करेगी ये समझने में कि कहाँ हम अटक रहे हैं बार बार, और कहाँ हम है ना पीछे हट रहे हैं। तो अभी समझो इस बात को, कार हमारी ही है, हमारे जीवन की चलानी हमको ही है, तो बेहतर है कि हम ही चलाएं, बजाय कि हम क्या करें, ब्लेम करें दूसरों को। अरे उसके कारण नहीं पढ़ पाया, अरे वो मम्मी ने बुला लिया था, अरे वो मेरे ना बिल्ली खो गई थी, अरे ना मेरे ना पैर में चोट लग गई थी, अरे वो रात को दोस्त का फोन आ गया था तो 1.5 घंटा तो बात ही हो गई उससे, अरे ना ये हो गया था, अरे ना वो हो गया था। नहीं,
हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही कार चलानी है। हाँ, थोड़ा सा समय आप अपने लिए रखो, जैसे दिन में अगर आप चाहो आधा घंटा तो अपने किसी दोस्त से मिलो, पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, वहाँ पे आप चक्कर लगाने चले जाओ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी खेल के आ जाओ, बातें कर लो आपस में, तो ये भी ठीक है। बाकी हमें करनी होंगी ये 12 की 12 चीजें, जैसा कि आपने कोटा फैक्ट्री में देखा होगा ना, बोले कितने दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, तो 21 दिन तक अगर आप ऐसा करो, रोज कर पाओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको रंग चढ़ जाएगा उसका और मजा आने लग जाएगा और वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करना तो बनता ही है, शेयर करना भी बनता है, कमेंट करना तो बिल्कुल भी बनता है। और ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहा करो कि और क्या आपको ऐसी परेशानी आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ला करके दूंगा। कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे अपन, एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।